हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में बने हुए ट्रेड के बारे में बात करेंगे। और ये जो टाइम फ्रेम है 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और जब बड़े बॉस बन जाते हैं तो उसमें इंटरनल बॉस चॉक करना पड़ता है। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में। तो आपको मैंने कल बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाकर ये लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है और नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट कर सकता है। तो आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ गया है तो इतनी सारी लिक्विडिटी ग्रैब किया है। ग्रैब करने के बाद से नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट किया है। और हम एंट्री इसलिए इसमें नहीं हो पाई है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पे क्लिक नहीं किया है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक पे जाके टैप नहीं किया है। और ये जो मोमेंटम आप देख रहे हैं, इसमें कहीं भी आपको अच्छी तरीके से सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखने को मिलेगा जहाँ पर एंट्री मिल सके। और हो सकता है कि आप कहेंगे कि यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन आप ये मोमेंटम देखेंगे तो ये मोमेंटम काफ़ी तेज़ हुई है। तो यहाँ पर आप एसएमटी मान सकते हैं क्योंकि ये मोमेंटम आपको, अगर इसे मैप करें हम, तो एक बार में 400 पॉइंट तक का ये मोमेंटम है। तो कैसे आप यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। अभी मार्केट क्या कर रहा है उसके हिसाब से हम चलते हैं। मार्केट नीचे की तरफ आया है और आराम से ये बॉस कंप्लीट किया है। अब ये जो बॉस कंप्लीट हो जाता है, बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी इकट्ठा करता है, नीचे की तरफ आता है और धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेता है। और यहाँ पर मार्केट एक पुल बैक बनाता हुआ है, नीचे की तरफ आता है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से मार्केट ने पुल बैक बनाया हुआ है और ऊपर की तरफ जाकर ऐसे ये जो कैंडल बनी हुई है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ये जो रेड कैंडल बनी है यहाँ से इसको स्विप किया गया है। अब जानते हैं कि जैसे ही मार्केट स्विप करता है तो वहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो आईडीएम पे यदि हम यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा लॉस हो चुका है। लगभग 24 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस होता और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। और वेट करते तो लगभग 63 पॉइंट तक का यहाँ पर टारगेट मिला हुआ है। बिहेवियर होता है मार्केट का 63 पॉइंट काफ़ी हमारे लिए बड़ा होता है क्योंकि मार्केट का जो नेचुरल मोमेंटम होता है वो 100 पॉइंट तक का होता है। तो एक पर मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर दिया और नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट किया है क्योंकि मार्केट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ले चुका है। क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट कैसे मूव करता है। जब मार्केट ऐसे पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ जाकर ये इन्वेस्टमेंट लेता है और नीचे की तरफ आ जाता है, तो इस वाले पॉइंट को हम अपना बॉस मानने लगते हैं। ये मैंने आपको कई बार बताया है, इस वाले पॉइंट को हम बॉस मानने लगते हैं। अभी मार्केट यहाँ से पुल बैक लेकर नीचे की तरफ आया है, ऊपर की तरफ गया है और इस तरह से जैसे यहाँ पर ब्रेक किया है वैसे यहाँ पर ब्रेक हो चुका है इन्वेस्टमेंट और फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया और ये बॉस कंप्लीट कर दिया है। तो ये जो पॉइंट है ये किसी भी ओबी पे नहीं गया था, ऑटो ब्लॉक पे नहीं गया था और ना ही कोई हेल्दी स्पाइक थी वहाँ पर गया था। यदि आप इसको हेल्दी मानते हैं तो आप देखेंगे कि ये कैंडल काफ़ी बड़ी बनी थी और इसके वजह से यहाँ पर हम कंफ्यूज थे कि मार्केट यहाँ पर दे सकता है अभी नहीं दे सकता। तो यहाँ पर हम इसलिए एंट्री नहीं बनाए। मार्केट यहाँ पर आए हुए हैं, ये बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से आप देखिए मार्केट यहाँ पर कितनी अच्छी से लिक्विडिटी इकट्ठा कर रहा है। लिक्विडिटी इकट्ठा करने के बाद से यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है और ऊपर की तरफ ये एक ओबी होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, इस पर टैप करता है। टैप करने के बाद से यहाँ पर जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 23 पॉइंट का था और आप टारगेट देखेंगे यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 72 पॉइंट तक का यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिला है। वैसे तो मार्केट को यहाँ पर आकर ये बॉस कंप्लीट करना चाहिए, पर मार्केट बॉस नहीं कंप्लीट करता है, ऊपर की तरफ चला जाता है और ये सारी लिक्विडिटी जो यहाँ पर सेलर लोग हैं उनको ही शिकार बनाया है, जो बायर लोग हैं उनको नहीं बनाया। अब आप सोचेंगे कि सेलर लोग को ही क्यों बनाया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर है और जब साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे होता है तब कौन हावी होता है। सिंपल सा, जब नीचे रहेगा तो सेलर लोग हावी होता है और जब ऊपर होता है तो बायर लोग हावी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सेलर लोग हावी हैं तो सेलर लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है। अभी क्या याद करता है मार्केट, ये जो बॉस है बॉस के हाईएस्ट पॉइंट को यहाँ पर आकर ब्रेक किया है तो ये चौक हो जाता है। मार्केट जो बेरिश था वो बुलिश होने वाला है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर से नीचे की तरफ चला आया है। अभी आप कहेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है। सॉरी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है क्योंकि ये कैंडल बहुत ही बड़ी बनी है और ये जो रेड कैंडल्स हैं और ये भी ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल ये सभी इनसाइड बना हुआ है। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा यहाँ पर है। मार्केट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेता है, यहाँ पर एक ओबी होता है, मार्केट ओबी पे टैप करता है। ओबी पे टैप करने के बाद से अभी आप देखेंगे जो ओबी है वो काफ़ी बड़ा है। लगभग आपका जो ओबी है वो 60 पॉइंट के आसपास है। तो हम सोचेंगे कि मार्केट कम से कम इसके 50% एरिया पर आए तो वहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो। तो आप जब इसके 50% एरिया पर आएगा और जो स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा हम सेफर साइड रखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही यहाँ पर हमें अच्छा टारगेट देखने को मिला है। अभी यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, बायर लोग होते हैं, उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास ही रखते हैं। तो हम जो स्टॉप लॉस होगा लगभग साइकोलॉजिकल नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि
नीचे तक का भी वो टारगेट हिट करने के लिए जा सकता है, स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जा सकता है। तो अब देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ गया है, लगभग 300 पॉइंट तक का यहाँ पर टारगेट दिया है। अभी मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा है। अब मार्केट क्या करता है, इन्वेस्टमेंट ले चुका है, ओबी पे टैप कर चुका है, तो सिंपल सा मेथड है कि वो ऊपर जाकर ये बॉस कंप्लीट करे। बीच में हमने सोचा था कि कहीं भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मिले जहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट हो सके, पर मार्केट यहाँ पर नहीं दे रहा था। अभी मार्केट इसको ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ गया है, तो पहले मार्केट क्या करेगा कि इस बॉस को कंप्लीट करेगा और बचा हुआ जो यहाँ पर लिक्विडिटी है बायर लोग की, उनको ग्रैब करेगा। कल के दिन मार्केट नीचे की तरफ खुल सकता है, पहले बॉस कंप्लीट करेगा, उसके बाद से नीचे की तरफ आकर इन सभी की लिक्विडिटी वो ग्रैब करेगा, या फिर नीचे की तरफ आकर पहले इससे जो लिक्विडिटी बनी हुई है सबको ग्रैब कर सकता है। अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको थोड़ा सा आपको बारीकी से समझना होगा, क्योंकि कल के दिन में आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ये वाला आईडीएम लिया हुआ था। अब देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट यहाँ पर आईडीएम लिया है। आईडीएम लेने के बाद से जो बॉस होगा वो नीचे की तरफ यहाँ बनना चाहिए, पर मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। ऊपर की तरफ भागने के बाद से अब देखेंगे कि मार्केट एक पुल बैक लिया ऊपर की तरफ, इसको ब्रेक किया है। जब ब्रेक किया है तो हम कहेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने वाला है, पर मार्केट क्या करता है कि नीचे की तरफ आता है और इसको ब्रेक कर देता है। अब हम समझ जाते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, और आज मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। ओपन होने के बाद से मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाता है और फिर नीचे की तरफ आ जाता है, तो इसको भी ब्रेक किया और इसको भी ब्रेक किया। हम अभी भी कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, कि बॉस कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस ये हम देख रहे हैं कि किस तरफ का वो ब्रेक कर रहा है। अभी देखेंगे यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद से अब देखेंगे यहाँ पर भी ब्रेक हुआ, तो मार्केट का सीधा सा मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ अब जाने वाला है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और कहेंगे कि ये जो पोर्शन बना हुआ है कल का, इसको हम एज्यूम करेंगे कि मार्केट ने बनाया ही नहीं है, और जो आज मार्केट नए में खुला है उसको हम एज्यूम करेंगे कि नए सिरे से हम यहाँ पर बॉस चॉक करना शुरू करेंगे। अब आप बात हमारी समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जो मार्केट में बॉस चॉक होगा वो समझेंगे हम कि मार्केट नए सिरे से खुला हुआ है। तो आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ गया, इसको ब्रेक किया और नीचे की तरफ आकर इसको भी ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद से मार्केट पुल बैक लिया, फिर से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से इंडस्टमेंट लिया है। इंडस्टमेंट लेने के बाद से अब क्या करते हैं, हम इंडस्टमेंट ले लेता है मार्केट, तो हम सिंपली ऑर्डर ब्लॉक टूटते हैं। अभी मार्केट यहाँ पर जाता है, ऑर्डर ब्लॉक के आस पास से ही नीचे लौट आता है और फिर से लिक्विडिटी इकट्ठा करता है, वो ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर वो भी होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, इस पर आकर मार्केट टैप करता है। टैप करने के बाद से स्टॉप लॉस लगभग 14 पॉइंट करता है और मार्केट नीचे की तरफ आकर ये बॉस तक का टारगेट दिया हुआ है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट किया है। अब जब मार्केट बॉस कंप्लीट कर देता है तो बीच बीच में हमें सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी दिखता है जहाँ पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती है। तो आप देखेंगे मार्केट ऐसा पुल बैक लिया है, नीचे की तरफ आया है, फिर से पुल बैक लिया और नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, ये ग्रीन वाली कैंडल जो देख रहे हैं ये ऑर्डर ब्लॉक है, पर मार्केट यहाँ पर नहीं पहुँचा है। और नीचे की तरफ एक और यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट पहुँचा कहाँ से, यहाँ पर पहुँचा है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो रेड पॉइंट देख रहे हैं, रेड वाली कैंडल, यहाँ पर मार्केट पहुँचा और यहाँ से नीचे की तरफ आकर टारगेट दिया है। तो इस ट्रेड में लगभग 1:3 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और लगभग 30 पॉइंट तक का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला। अभी ये एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, अब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, तो जो स्टॉप लॉस था थोड़ा सा सेफर साइड रखेंगे। ऊपर की तरफ गया है मार्केट, लगभग 11 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस था, मार्केट नीचे की तरफ आया है और इस ट्रेड में आप देखेंगे कि लगभग 1:3 का भी रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है, 1:3 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और 40 पॉइंट तक का मार्केट ने टारगेट दिया है। अब ये नीचे की तरफ जो मोमेंटम देख रहे हैं, किसी भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं गया था, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर था पर यहाँ पर मार्केट गया ही नहीं है। अब नीचे की तरफ जाकर ही मार्केट एक और बॉस बनाने वाला, तो आप देखेंगे कि मार्केट एक मोमेंटम देता है बहुत ही लंबा सा और बीच में कहीं भी पुल बैक नहीं लेता है। अब मार्केट क्या करता है कि मार्केट ऐसे पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन पुल बैक नहीं लिया है। कौन सी जो पुल बैक होना चाहिए रियल, वहाँ पर आप पुल बैक नहीं देखेंगे। जो रियल पुल बैक है आपको मार्केट में ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे आया हुआ है मार्केट, यहाँ से पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ गया हुआ है। तो जो रियल आईडीएम होगा वो हमारा यहाँ पर होगा। तो मार्केट ने यहाँ पर आईडीएम लिया हुआ है और क्या करता है कि मार्केट इसको ब्रेक करता है, ऐसे नीचे की तरफ आकर इस वाले पॉइंट को ब्रेक करता है। अभी देखेंगे ब्रेक नहीं किया है, ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता, तो ये वाला पॉइंट हमारा इंडस्टमेंट होता। पर मार्केट जब इसको ब्रेक नहीं करेगा तो जितने भी सारे मोमेंटम होंगे वो किसी भी काम के नहीं होंगे हमारे, क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं लेगा, ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेगा, तब तक हम एंट्री नहीं बना सकते हैं। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि इस तरह से करने के बाद से अभी आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ जाकर इसको ब्रेक किया है। कंफर्म कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी जाकर इन्वेस्टमेंट ले सकता है। अभी मार्केट क्या करता है कि नीचे की तरफ आता है
और यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है, उस पर टैप करता है, टैप करने के बाद से थोड़ा सा मोमेंटम लेता है, लगभग 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, 27 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिलता है, 1:3 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिलता है। हम सोचते हैं मार्केट जाकर यहाँ पर आईडीएम ले, पर मार्केट आईडीएम नहीं लेता है। और ये भी जो पुल बैक अभी आपको दिखाया मैंने, पुल बैक मार्केट ने ऐसे नीचे की तरफ लिया हुआ है, तो ये जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं है। तो मार्केट ऊपर की तरफ ना जाकर फिर से थोड़ा सा बीच में ही रहता है, और बीच में रहने के बाद से फिर से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है। तो ये जितने भी सारे मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड बना सकते हैं। बाकी इसमें जो ट्रेड बनाना होगा तो बाकी रिस्की होगा, तो इसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि जब तक मार्केट कोई भी बॉस स्टॉक नहीं बनाता है तब तक आप ट्रेड मत कीजिएगा। यदि आप उसमें करते हैं तो आप एसएमटी हो जाएंगे, स्मार्ट मनी ट्रैप हो जाएगा और आप स्टॉप लॉस को हिट कर देंगे। बाई चांस आप कभी कभी यहाँ पर ट्रेड बनाकर प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन बाद में ऐसा करते हैं तो आपको लॉस ही होगा। अभी मार्केट क्या करता है कि ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर आईडीएम ले आए। अब जब आईडीएम ले चुका है तो मेन मकसद क्या होता है कि नीचे की तरफ आकर यहाँ से ये बॉस कंप्लीट करें। यहाँ वाला जो पॉइंट हम देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आए और यहाँ तक को ब्रेक करके अपना बॉस कंप्लीट करे। पर मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पर आकर थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। तो निफ्टी 50 में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ था, और बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया है किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब ऐसा मार्केट हो जाता है और ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होता है तो हम सजेस्ट करते हैं कि मार्केट में आप थोड़ा ट्रेड कम बनाइए। लेकिन आपको ज़्यादा अनुभव है और आप सोचते हैं कि हम जो स्टॉप लॉस है वो सहन कर सकते हैं, तब आप ट्रेड कर सकते हैं। तो हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।